हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जितने भी मेरे यूट्यूब वाली फैमिली है सबके ऊपर लड्डू गोपाल जी अपनी कृपा बना कर रखें। तो दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही अद्भुत लीला कथा लेकर आई हूँ। ये लीला कथा ना बहुत ही अद्भुत है, जिसे सुनकर के आप बिल्कुल से हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा लीलाधर हमारे लीला रच सकते हैं। तो बिल्कुल रचते हैं। तो आइए जानते हैं आज की लीला कथा। तो दोस्तों आज की लीला कथा जो मुझे भेजी है जिन्होंने, उनका नाम है रवि। रवि जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी है और उन्होंने अपनी किस सिटी से भेजा है नाम ये उन्होंने नहीं बताया मुझे, उन्होंने लिखा ही नहीं है। और तो रवि जी, अगर आप मेरी आपकी जो आपने मुझे ये स्टोरी भेजी है, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने मुझे ये सुंदर लीला कथा भेजी, जो मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे भक्तों को, सारे सुनने वाले को आपकी ये लीला कथा सुना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना है मुंबई की। मुंबई के उन्होंने बताया कि मुंबई की घटना है। रवि वहाँ पर काम किया करते थे। रवि कहते हैं कि मैं वहाँ पर एक स्टील के बर्तन की फैक्ट्री जो होती है, हम वहीं पर काम करते थे। तो उनके यहाँ पर उनके साथ ही उनका जो दोस्त था वो भी काम करता था। तो दोनों लोग एक साथ काम करते थे। तो उस दोस्त का घर डोंबिवली में था। तो उन्होंने बताया कि डोंबिवली में उसका घर था। घर क्या, वो रेंट पर रहता था। उसने चॉल ली हुई, मतलब वो चॉल में ही रहा करता था। तो काफ़ी दिन के बाद मतलब दोनों साथ रहते थे। तो वो भी वहीं डोंबिवली में ही रहते थे, रवि जी भी, और जो उनके दोस्त थे वो भी वहाँ पर रहते थे। तो दोनों रहते थे। लेकिन रवि जी जिन्होंने नाम नहीं बताया वो कहाँ के हैं, तो वो कहीं और के थे और वो आदमी वो एक गाँव का था। तो वो शहर में सिर्फ़ कमाने के लिए आया था। तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत हुई, एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोस्ती बनते-बनते बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी हो गई कि लोग हर उनके यहाँ कुछ भी फंक्शंस होते तो वो आने जाने लगे। तो इसी तरह से दोस्तों रवि जी ने बताया कि हमारा जो दोस्त है ना, उसके गाँव की ये घटना है। वो अपने गाँव गया, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए तो उसने सोचा कि हम कुछ घर बना लेंगे। तो वो घर बनाने के लिए वो अपने गाँव गया। तो जब उसकी मतलब घर गाँव पहुँचता है तो उनकी जो पत्नी थी वो गाँव में रहती हैं। तो उसने देखा कि गाँव में लड़ाई झगड़े, क्योंकि उसकी पत्नी का फ़ोन आया था कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो घर में बँटवारा हो रहा है, तो आप आ जाओ। तो जो उनका दोस्त था उनका नाम था सुरेश। तो सुरेश जो है वो वहाँ से गाँव आते हैं। तो वो जब गाँव आते हैं अपनी पत्नी की हालत देखते हैं कि पत्नी को सच में घर से निकाल दिया गया है। और जो उनकी पत्नी है ना, वो बहुत ही बड़ी, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक दिल की औरत है। वो भी भगवान जी की पूजा सेवा बहुत करती हैं। वो बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। वो हनुमान जी बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो वो हनुमान जी की बहुत बड़ी सेविका है। तो वो हनुमान जी की ही पूजा करती हैं। तो मतलब वो जब उनको घर से निकाल दिया गया, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे कि हम यहाँ नहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे। तो ये बाहर रहते थे। तो इनको एक छोटा-सा जगह था, वो दे दिया गया कि इनको यहाँ पर रहना है। तो इनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। इनकी पत्नी 2 दिन से किसी दूसरे के घर में, यानी कि पड़ोस के घर में रह रही थी। तो वो अपने पति को देखते ही रोने लगी हैं। वो कहती हैं कि आप नहीं थे घर में, देखिए भैया-भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। और भगवान जी की, जो हनुमान जी की फ़ोटो थी, वो भी उन्होंने फेंक दी। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं रख सकती, अपना घर ले लो जाओ। और सबने अपना घर ले लिया और हमें एक ऐसी ही छोटी-सी झोपड़ी सहित घर दे दिया। वो कहती हैं इन्हीं में रहिए। अभी आप ही बताइए कि आपने तो घर बनवाने में इनकी मदद की थी ना, और अब ये हमें ही अपने घर में नहीं रहने दे रही। तो उनके जो सुरेश जी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर जब भगवान ने हमें निकाला है ना, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए सोचा ही होगा, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? हमें जो ये झोपड़ी मिली है ना, हम इसी में अपना गुज़ारा करेंगे, हम फिर बनवा लेंगे घर, तुम परेशान मत हो। उसके बाद फिर सुरेश और उनकी पत्नी उसी झोपड़ी वाले घर में रहने लगे। मतलब झोपड़ी क्या था, वो घास-फूस का घर बना हुआ था, कच्ची मिट्टी का घर बना हुआ था, टूटा-फूटा भी था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने बिल्कुल घर को एकदम अच्छे से सही किया। सफाई वगैरह की, गोबर से लिपाई की, क्योंकि घर कच्चा था। और कुछ उनके यहाँ पे गाय थी, जो गाय उन्होंने पाल रखी थी। तो उन्होंने गाय की भी सेवा करी, क्योंकि वो जो गाय थी ना, ये इनके मायके से ही मिली हुई थी, तो इसलिए गाय को भी इन्होंने ले लिया था।
उसके बाद इनकी सेवा पूजा करना, हनुमान बाबा की पूजा करना, वो सारे लोग हमेशा करते थे। वो भी करते, वो भी करती। तो एक बार सुरेश ने कहा कि चलो ठीक है, अभी तुम यहाँ पर सेटल हो गई हो, तो मैं मुंबई जा रहा हूँ और मैं मुंबई से आऊँगा तो मैं फिर यहाँ पे घर बनवाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। सुरेश जाते हैं मुंबई में वो 2 साल रहते हैं और 2 साल रह कर के वो जम कर के कमाई करते हैं। उसके बाद फिर वो अपने गाँव आते हैं। जब वो गाँव आते हैं और उन्होंने घर बनवाने की जो कही थी कि अब मैं घर बनवाऊँगा, तो उन्होंने घर बनवाने के लिए सोचा कि अब मैं हमारा घर है, अब हम पैसे कमा कर आए हैं, तो हम अपना घर बनवा लेंगे। तो पूरे 2 साल बाद लौट कर आए, तो उन्होंने फिर घर बनवाना शुरू किया। और पहले जब उन्होंने अपना घर क्योंकि कच्ची मिट्टी का था तो उनको तुड़वाना बनता था, तो उन्होंने जब कच्ची मिट्टी का घर तुड़वाया, मतलब तुड़वाने लगे वो, जो भी छान छप्पर थी हटवाया, उसके बाद मिट्टी वगैरह जो थी वो हटवाई। तो दोस्तों उसी मिट्टी में से ना उनको जब वो खोदते गए, अंदर खुदाई जब बहुत ज़्यादा हो गई, तो मतलब वहाँ पर ना जब वो खोदते जाते तो वहाँ पर गड्ढा होता जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब खुदाई कर देते हैं वहाँ पर तो पानी डलवा देते हैं ना कि मिट्टी पट जाए, कि कितना मिट्टी नीचे धँसेगी ज़मीन में। तो उन्होंने बताया कि जब वो मिट्टी सब कुछ तो ठीक रहता है, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर मिट्टी हमेशा नीचे ज़मीन पर धँस जाती थी। तो उनका जो छोटा वाला बेटा था, जो 4 साल का था, वो एक दिन खेलते-खेलते मतलब खेल रहा था उसी जगह पे, तो वो जाता है तो उसी में मतलब उसका पैर जो है फँस जाता है। और जब फँस जाता है तो उसका पैर बाहर ही नहीं आता। और जब मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गाँव वाले कि मतलब एक गड्ढे में वो उसका पैर पूरा जो है जाके, एक पैर उसका पूरा फँस चुका था। तो जो गाँव में लोग, कुछ लोग थे ना, वो आते हैं, निकालते हैं, तो मतलब ज़मीन को फिर से खुदाई होती है और वो उनका पैर निकालते हैं। जब दोस्तों उसका पैर बाहर आता है ना, तो उसके पैर में बाहर मतलब जब वो आता है ना, तो उसके पैर में एक मटकी थी, एक पीतल की मटकी थी, उसी में उसका पैर फँसा हुआ था। शायद इसी वजह से उसका पाँव नहीं निकल रहा था। और दोस्तों जब वो पाँव से मटकी निकलती है, उसके बाद फिर वो जगह जो है ना वो फिर से धँसने लगती है, और जब धँसने लगती है ना, तो वो बाहर जब निकालते हैं ना, तो वो देखते हैं कि एक लड्डू गोपाल जी हैं, और वो भी सोने के हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। ये देख कर के तो उनकी आँखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। सुरेश कहते हैं कि ये क्या हो गया? इस तरह से कैसे लड्डू गोपाल जी यहाँ पर मिल सकते हैं? उनकी जो पत्नी थी वो लड्डू गोपाल जी को तुरंत लेके अपने गले लगा लेती हैं। दोस्तों उस वक़्त उनको पता नहीं था कि ये सोने के लड्डू गोपाल जी हैं। सबने सोचा कि अरे ये तो बड़े ही सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। फिर उनकी पत्नी उनको लेती हैं, उनको साफ़ करती हैं उनकी मिट्टी। उसके बाद जो उनका बच्चा था, जिनका पैर फँसा हुआ था, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको दिखाती हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद उनका घर बनना दोस्तों स्टार्ट हो जाता है। घर बनता है, दीवारें खड़ी होती हैं, लिंटर वगैरह पड़ते हैं, घर बन कर के तैयार हो जाता है। उसके बाद उसमें से जो लड्डू गोपाल जी मिले थे ना, वो उनको अपने घर में रख कर के ना उनकी पूजा सेवा शुरू कर देती हैं। वो उनको अच्छे से पूजा करती हैं। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उनको पूजा पाठ बताना नहीं पड़ता था। वो सारे भगवान, सभी देवी देवताओं की पूजा वो उनको आती थी कि कैसे करते हैं, तो वो उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी लड्डू गोपाल जी की। लेकिन दोस्तों उन्हें ये नहीं पता था कि वो लड्डू गोपाल जी सोने के हैं। तो उनके घर में एक दिन एक औरत आई, तो उन्होंने उनसे बात, मतलब वो आती आई थी, जैसे घर बन जाता है तो वो देखने के लिए आई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो लड्डू गोपाल जी हैं, बड़े सुंदर हैं। तो उसने क्या किया, वो लड्डू गोपाल जी को देखा, तो उसने कहा अरे ये तो सोने के लड्डू गोपाल जी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सोने के लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। तो उसने कहा नहीं, ये सोने के लड्डू गोपाल जी हैं। और ये बात उसने मतलब कही, और उसके कुछ मिनट बाद वो घर से बाहर चली गई, और उसने गाँव में ये बातें फैला दी कि उनके घर में, सुरेश के घर में लड्डू गोपाल जी सोने के हैं। उनकी पत्नी जो है वो सोने के लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं। अब पूरे गाँव में ये बात फैल गई। अब गाँव वाले आ गए उनसे देखने के लिए लड्डू गोपाल जी की, ये लड्डू गोपाल जी सोने के हैं, हमें देखने के में सोने के लड्डू गोपाल जी कैसे होते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ वक़्त बीता, लोग देखने आते थे, और वो दिखाती भी थी, दिखा देती थी, लोग लेते थे उनको हाथ में। कुछ लोग, तो एक दिन एक व्यापारी आया, व्यापारी आया तो उसने कहा कि ये सोने के लड्डू गोपाल जी हमें दे दो, और हमसे तुम बहुत सारे पैसे ले लो, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी बहुत ही बड़े से थे और बहुत ही सुंदर थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, हम लड्डू गोपाल जी नहीं देंगे। और दोस्तों फिर हमारे कान्हा ने ना लीला रचना शुरू कर दिया। तो अचानक से जो सुरेश जी हैं ना और उनके बेटे हैं ना, उनका एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में उनके जो बेटे हैं, जो 4 साल का था ना, उसकी कमर की हड्डी और उसका पैर टूट जाता है।
पैर और हड्डी दोनों टूट जाती हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रभु, हम आपकी सेवा कर रहे थे, आपकी पूजा कर रहे थे, तो ऐसी हमसे कौन-सा अपराध हो गया हमसे, जो आपने इतना बड़ा सज़ा दिया? जो हमारे बेटे को, हमने तो पूरा सर्वस्व अपना छोड़ दिया, हमने तो अपना बना-बनाया घर छोड़ दिया, हम एक मिट्टी के घर में रहने लगे अपना घर बना कर के, तो फिर हमसे ऐसा कौन-सा अपराध हो गया? उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कोई बात, लोग आते गए देखने के लिए, समझाते गए कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने कहा इसमें कौन-सी अच्छाई छुपी है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में होते हुए भी हमारे घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद वो अपने बच्चे की सेवा करती हैं। उनके जो हस्बैंड थे उनको भी चोट लग गई थी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो भी अभी बाहर कमाने के लिए नहीं जा सकते थे। घर में बहुत ज़्यादा तंगी आ गई क्योंकि जो भी पैसे बचे हुए थे वो सॉरी जो पैसे थे वो घर में लग गए थे क्योंकि घर बनवाना था। अब उन्होंने सोचा कि हम चले जाएँगे, लेकिन वो नहीं जा सकते थे क्योंकि शायद उनको एक हाथ का जो उँगली था ना वो फ्रैक्चर हो गया था, तो वो बाहर नहीं जा सकते थे। अब घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। लोग कहने लगे कि अरे जब से ये लड्डू गोपाल जी इसके घर में आए हैं ना, तब से इसको दुःख हो रहा है। ऐसा करो, इन लड्डू गोपाल जी को हमें दे दो, फ्री में ही दे दो, सोने के हैं तो क्या हुआ? कुछ लोग ये कहते और कुछ लोग ये कह कर के जाते हैं कि सोने के लड्डू गोपाल जी हैं, इनको बेच के अपने बेटे की और अपने पति की दवा करा लें, वरना बेटे की तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी क्योंकि उसकी तो कमर टूट गई है। अब ये सुन कर के जो उनकी पत्नी थी, वो ये सोचा करती थी कि बिल्कुल हम उनके मन में एक बार ये आता कि हम दवा करा लें, लड्डू गोपाल जी को बेच करके। फिर उसके मन में आता कि नहीं, हम भगवान को नहीं बेच सकते। मैं भगवान को कैसे बेच सकती हूँ? मैं उसी भगवान की पूजा करती हूँ, उसको बेच दूँ, ऐसा नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसी तरह से दोस्तों करते-करते 3 महीने बीत चुके थे। घर में बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि भुखमरी आ गई थी। बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी। उसके बाद सुरेश ने एक दिन अपने दोस्त को फ़ोन किया जिनका नाम है रवि, दोस्तों जिन्होंने ये मुझे घटना भेजी है। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हमारे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें चल रही हैं दोस्तों, तो आप जो है हमारे यहाँ आ जाइए, हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो रवि ने कहा बिल्कुल हम आएँगे, तो वो आए, उन्होंने वहाँ पर कुछ दिन वो वहाँ पर रहे, उन्होंने उनको पैसे भी दिए और कुछ राशन वग़ैरह भी भरवाया, बच्चों की भी दवाइयाँ ला कर के दी। और उनके जो सुरेश थे उनके हाथ में भी प्लास्टर बंधा हुआ था, तो उन्होंने उनकी भी बहुत सारी मदद की घर की चीज़ें लाने, रखने, उठाने में। तो कुछ दिन वो वहीं पर रहे, उसके बाद चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होती गईं। तो रवि ने कहा एक दिन कि अब मतलब इस घर के हालात इतने ख़राब अचानक से कैसे हो गए? तो उन्होंने बताया कि खराब हालात नहीं हुए हैं, खराब हमारे कर्म के दोष हैं। शायद हमारे कर्म ही ऐसे रहे होंगे जो हमारे साथ इस तरह हो रहा है। और लोग, हमारे गाँव में लोगों ने ये बता दिया कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं, सोने के मिले हैं, इस वजह से हमें इस तरह के दिन भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीज़ सुन कर के रवि ने कहा कि क्या सोने के लड्डू गोपाल जी? ज़रा मुझे भी दिखाइए। तो फिर वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आती हैं, मंदिर से निकाल के वो दिखाती हैं, कहती हैं कि ये रहे लड्डू गोपाल जी। और मैं इनको कैसे दोष दूँ कि इन्होंने मेरे हस्बैंड के हाथ को फ्रैक्चर करवाया है या मेरे बेटे की कमर की हड्डी को तुड़वाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो भगवान है ना, ये तो सबकी रक्षा करते हैं ना, और क्या ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन लोगों ने कह रखा है कि इन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद लोगों ने कहा कि इनको बेच दो, तो रवि ने कहा कि ये तो भगवान है, हम इनको कैसे बेच सकते हैं? लेकिन रवि जी कहते हैं कि उस टाइम पर मुझे भी ना जाने क्या हो गया था, मैंने भी कहा कि क्यों नहीं भाभी जी, आप ये सोने के हैं और ये इतने बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, इससे बहुत ज़्यादा आपको पैसे मिल जाएँगे। आप सोच भी नहीं सकती कि आपको इतने पैसे मिल जाएँगे, आप इतना पैसा पा जाएँगी कि आप घर खरीद सकती हैं और बैठ कर के जीवन भर खा सकती हैं। और आपके पति को बाहर कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो उनकी पत्नी थी सुरेश की, उन्होंने रवि को ही कह दिया कि भैया अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना आप इस घर से चले जाइए। लेकिन मेरे भगवान जी को बेचने की बात मत करिए, ठीक है? मेरे वो भगवान हैं और मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। जैसे मैं अपने हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ ना, वैसे मैं इनकी भी पूजा करती हूँ। तो ये बात सुन कर के जो रवि थे ना, वो उन्होंने कहा कि धन्य हैं भाभी जी आप, जो आपने इतने मुश्किल समय में भी अपने भगवान जी को नहीं बेचा। कोई भी औरत होगी ना, तो वो बेचने के लिए मजबूर हो जाएगी, लेकिन आप ऐसी हैं, आपने अपने भगवान को नहीं बेचा। उन्होंने इतना कह कर के वो अपने लड्डू गोपाल जी को ले कर के ना कमरे में चली गईं और लड्डू गोपाल जी को पकड़ के खूब रोने लगीं। उन्होंने कहा कि हे माधव,
हे कन्हैया, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से मेरे घर में आए, कहाँ से तुम इस ज़मीन के नीचे दबे मिले, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर तुम सच में हो ना, अगर तुम मेरे घर से कभी नहीं जाना चाहते, तो मेरे पति और मेरे बेटे को ठीक कर दो ना। दोस्तों, रवि जी ये खुद बताते हैं कि जो प्लास्टर 6 महीने के बंधने वाले थे, उनके कमर में, उनके पैर में और उनके हाथ में ना, दोस्तों वो 3 ही महीने में कट गए। जो हड्डियाँ कुछ दिन पहले एक्स-रे कराने पर जुड़ी नहीं थी, वो हड्डियाँ अचानक से जुड़ गईं। जो बच्चे के लिए उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, इसको हमेशा झुक कर के चलना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा तो लगा ही नहीं डॉक्टर को दोबारा दिखाने में कि इनकी हड्डी भी कभी क्रैक हुई थी। ऐसा कुछ था ही नहीं। ये देख कर के रवि कहते हैं कि मैं खुद विश्वास नहीं कर पाता था, नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे, क्योंकि मैं वहाँ पे 15 दिन से था और जब मैंने डॉक्टर को ये चीज़ दिखाई ना, तो डॉक्टर ने स्वयं मुझसे ये बात कही थी कि इनके बेटे की हड्डी ना शायद ही ठीक हो पाएगी, क्योंकि इनका बेटा अब कभी कमर टूटने की वजह से ना ये चल नहीं सकता, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। और अचानक से ऐसी चीज़ें हो गई कि वो बच्चा उनका खड़ा हो गया, चलने लगा और उनके हस्बैंड के भी हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अचानक से इतना बड़ा चमत्कार, रवि जी ने कहा कि मैं अपनी आँखों से मैंने ये चमत्कार देखा है, क्योंकि 15 दिन के पहले और 15 दिन के बाद कोई कह ही नहीं सकता कि इन लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। वो बिल्कुल ठीक हो गए और सुरेश मेरे साथ कमाने बाहर आ गया और उनकी जो पत्नी है ना, वो आज भी लड्डू गोपाल जी की ना मन से, दिल से सेवा करती हैं। और वो अपने लड्डू गोपाल जी, वो भले सोने के हैं, लेकिन उनके अंदर कोई लालच नहीं आया। वो चाहती तो लड्डू गोपाल जी को बेच कर के ना बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर सकती थी और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर आए हैं, मेरे घर से वो निकले हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी। मेरा कान्हा मेरे साथ सदा रहेगा। और मैं तो ये कहती ही नहीं हूँ कि ये सोने के हैं या चांदी के हैं या पीतल के हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये मेरे लाला हैं और ये जीते जागते हैं और मैं इसीलिए इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, रवि जी ने जब मुझे ये घटना बताई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी घटना। तो रवि जी, अगर आप मेरा ये स्टोरी अगर आपने जो भेजी, अगर आप सुन रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने मतलब मुझे समझा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये स्टोरी पहुँचा सकूँ। आपकी ये लीला कथाएँ स्टोरी नहीं कहते, लीला कथा कहते हैं। लीलाएँ बहुत ही हैं लड्डू गोपाल जी की, बहुत सारी लीलाएँ ऐसी हैं जो हम कुछ लीलाएँ हम दोस्तों जान जाते हैं, कुछ लीलाएँ हम नहीं जान पाते। तो चलिए, आज की थी दोस्तों लीला कथा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी लड्डू गोपाल जी की घटनाएँ हों, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, आप वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो करिए और अपनी जो भी लीलाएँ हों मुझे भेज दीजिए, मेरे मैसेज कर दीजिएगा मुझे, तो मैं आपकी लीलाएँ अपने चैनल पे ज़रूर सुनाऊँगी। तो चलिए, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए राधे राधे।